देखो भैया, आप लोग दशमलव वर्गमूल कैसे लगाते हैं? क्या लगाते हैं? दशमलव वर्गमूल। दशमलव वर्गमूल कहने का मतलब ये दिया गया है जैसे √0.04। इसी सवाल को हम कैसे लगाएं? भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, दोनों विधि से हम आपको लगाना समझाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं भाग विधि। किस विधि के द्वारा है ये? भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा समझ में आया ना? तो देखिए भाग विधि द्वारा में क्या होता है, इसे एक लाइन खींचते हैं, इसी में हम संख्या को क्या करते हैं ऐसे। तो आप लोग जानते हैं भैया कि इसमें जोड़ा कैसे बनता है। जोड़ा कैसे बनता है? जोड़ा हमेशा इसका दहाई आगे की तरफ से बनता है। तो ये हमारा दहाई तरफ से जोड़ा बनाएगा तो ऐसा ही जोड़ा बनेगा। तो ये जो दो वर्गमूल होता है भाग विधि, वर्गमूल जो है, वर्गमूल में भैया क्या होता है, दो दो संख्याओं का ही जोड़ा बनाया जाता है। तो दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। तो दो संख्याएं हमने ले लिया, तो यहाँ पे दशमलव की दशमलव को लगा दिया हमने। इस जीरो के आगे तो संख्या के आगे के जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 कितने संख्या का वर्ग है? 2 का। कितने का वर्ग है भैया? 2 का। तो भैया हमें 1 से लेकर के कम से कम 20 तक वर्ग याद होना जरूरी है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है वर्ग याद रखना। ठीक है भैया, इतना समझ में आया भैया? तो कितने का वर्ग है भैया? 2 का। तो हमने यहाँ कितना ले लिया? 2। जितनी बार ले जाते हैं उतनी बार यहाँ लिखते हैं, और जितनी बार ले जाने के बाद मान आता है उस मान को यहाँ लिखते हैं, और जितनी बार किए रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पूछा जाए आंसर, तो आंसर आया √0.04 का मान आया 0.2। ठीक है, ये तो भाग विधि द्वारा रहा। समझ में आया? कोई दिक्कत? इरेज कर दे। अब इसी बगल में समझ लो, भाग विधि द्वारा समझे, इधर समझ लेते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा। अभी तक तो आप भाग विधि द्वारा समझे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल भैया कैसे पढ़ते हैं? ये जो संख्या लिखी है इस संख्या को ऐसे ही उतार लीजिएगा भैया जी। जहाँ पे बटे में कुछ नहीं रहता उसके बटे में क्या मान लेते हैं? 1। तो यहाँ कितने अंक पे दशमलव लगा है? 2 अंक पर। तो यहाँ पे 2 अंकों का मतलब कि 100 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे भैया। तो ये मान आएगा √4/100।